बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद द नेक्स्ट फैमिली अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड दैट इज फैमिली फेबेसी। ऑलराइट, इस फैमिली के मुख्तलिफ नाम हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं इसको बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज फेबेसी। ऑलराइट, इसी का एक और नाम स्टूडेंट्स जो आप याद रखेंगे दैट इज पेपिलियोनेसी, और इसके साथ एक और नाम से भी इसको याद रखा जा सकता है दैट इज लेग्यूमिनोजी। ऑलराइट, इन सब फैमिलीज का मतलब बिल्कुल एक ही है। ऑलराइट, और इसको आप अगर मजीद आसान तरीके से याद रखना चाहें तो वी कैन से दैट दिस इज पी फैमिली। ऑलराइट, मटर की जो फैमिली है स्टूडेंट्स। अब इस सब चीजों में याद रखने वाली जो मेन चीज है वो ये है कि इस फैमिली का ताल्लुक फलीदार पौधों से है। लेग्यूम्स फलियों को कहते हैं और लेग्यूमिनोजी। ऑलराइट, और पेपिलियोनेसी भी इसी का नाम है, फेबेसी भी इसी का नाम है। अब इस सब में से जो सबसे पहली चीज आपने याद रखनी होती है दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट, और वो क्या है? द नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पास 400 जेनरा इसके मौजूद हैं और 9000 स्पीशीज मौजूद हैं। 400 जेनरा एंड 9000 स्पीशीज। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने जेनरा और कितनी इकसाम पाई जाती हैं, तो यह भी आपको पता होगा। 82 जेनरा एंड 587 स्पीशीज इन पाकिस्तान। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो आपने याद रखना है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज द फेमिलियर प्लांट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जिसमें अहम चीज है वो इनके नाम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज फेमिलियर प्लांट्स को याद रखने के लिए स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट टिप मैं यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप इसको मजीद आसानी से याद रख सकें। क्योंकि बोटेनिकल नेम्स हैं, याद रखने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से ये मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज लार्सिड। ऑलराइट, इस टर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये एब्रिविएशन है उन तमाम फेमिलियर प्लांट्स का जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज लेथाइरस odoratus. All right, the second one is Arachis hypogaea. All right, then is Cissa Arietinum भी इसको कहते हैं और Arietinum भी आप स्पेलिंग्स याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। Then is Delbergia Sisu. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तो इनके साइंटिफिक नाम है, लेकिन मजीद आसान करने के लिए जो इनके कॉमन नाम जो हमारे इर्द गिर्द हम जिन नामों से इनको जानते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन लेथाइरस ओडोरेटस, इट इज ऑल्सो नोन एज चिकपी। ओके, सेकंड चीज जो है हमारे पास अरेकिस हाइपोजिया, दैट इज पीनट, मूंगफली जिसको हम कहते हैं। द थर्ड वन इज सिसा एरिएटिनम, इसको हम कहते हैं स्वीट पी। ऑलराइट, और फिर डेल्बर्जिया सिसु, ये जो शीशम का दरख्त है या शीशम का पौधा जो है इसका नाम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये नाम आप याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए भी। देन द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड टफ एज वेल, और ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक शॉर्टकट मैं प्रीवियस सेशंस में आपको बता चुका हुआ हूं। सेम चीज को हम यहां पे रिपीट करने जा रहे हैं एंड दैट इज व्हाट PSL। ऑलराइट, और ये PSL हमारे वाली सुपर लीग नहीं है, बल्कि आप याद रखेंगे P फॉर द प्लांट हैबिट, S फॉर द स्टेम एंड L फॉर द लीव्स। ऑलराइट, तो ये तीन चीजें इसमें आपने इंक्लूड करनी है। तो प्लांट हैबिट क्या है? दीज प्लांट्स दे आर फाउंड एज ट्रीज। ऑलराइट, They can be herbs, जड़ी बूटियां हो सकती हैं, as well as they can be shrubs,
झाड़ीनुमा पौधे भी हो सकते हैं। ओके, इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्लांट हैबिट, कि पौधा देखने में नजर किस तरह से आ रहा है। या तो दरख्त होंगे बड़े लकड़ी वाले और उनके ऊपर फलियां लगेंगी, तब हमें पता चलेगा कि लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स हैं। दूसरे नंबर पे हमें क्या पता चल रहा है कि इनके अंदर झाड़ियां या जड़ी बूटियां ये भी शामिल हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट्स द स्टेम। स्टेम इज हेयरी, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ऑलराइट, और फिर उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इट कैन ऑल्सो बी वुडी। अगर श्रब्स हैं, झाड़ी नुमा है या दरख्त हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके स्टेम के अंदर लकड़ी मौजूद है। फिर अगर लीव्स की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो दो मेन पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जो हम हमेशा करते हैं लीव्स की अरेंजमेंट के लिहाज से। ओके, तो यहां पे हमें पता चलता है दीज लीव्स दे आर अल्टरनेट। अल्टरनेट पैटर्न से क्या मुराद है कि पत्ते एक ही स्टेम के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन थोड़े थोड़े फासले के बाद एक दूसरे से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नए लीव्स को ग्रो करवा रहे होते हैं। दिस इज नोन एज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। ऑलराइट, मोस्टली द लीव्स आर कंपाउंड, ऑलराइट, एंड रेयरली सिंपल। इस प्रॉपर्टी का भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। अगर तो लीफ लैमिना एक ही ब्लेड पे मुश्तमिल है, ऑलराइट, तो फिर हम कहेंगे दैट इज अ सिंपल लीफ। लेकिन अगर हमें यह पता चले कि जो मेन लैमिना ऑफ द लीफ है इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लीफलेट्स, तो फिर हम उसको कहेंगे दैट इज अ कंपाउंड लीफ। तो यहां पे ज्यादातर पत्ते जो हैं वो कंपाउंड होते हैं और कुछ पौधों के अंदर ऐसा देखा गया है कि उनमें सिंपल लीव्स एग्जिस्ट करते हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके साथ एक नई बात जो इस फैमिली के मेंबर्स में हमें नजर आती है वो हमें याद रखनी होगी। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? इसको याद रखने के लिए आपको मैं मटर का पौधा दिखाना चाहता हूं। ऑलराइट, इस पौधे के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो कुछ पत्ते तो बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे नॉर्मल ग्रीन लीव्स होते हैं। हमें पता चल रहा है इसको देखने से कि इनका लीफ लैमिना डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट लीफलेट्स। लेकिन फिर उसके बाद अगर टॉप की तरफ देखें आप, जो प्लांट की टिप बन रही है, जो इसका सबसे ऊपर वाला फ्लोरल एक्सेस वाला रीजन है, तो वहां पे हमें ब्रॉड लैमिना वाले लीव्स नजर नहीं आ रहे, बल्कि वहां पे क्या है, द लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। दीज स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेंड्रिल्स। इसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं कि ये टेंड्रिल्स बन चुके हुए हैं। कुछ पौधों के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि थोड़े से पत्ते नॉर्मल लीव्स की तरह होते हैं, रेगुलर लीव्स की तरह, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो टेंड्रिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से हम स्टेम को भी बाज़ औक़ात क्लाइंबर स्टेम कहना शुरू हो जाते हैं कि ये टेंड्रिल्स जो हैं किसी दूसरे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द बल खा जाते हैं और फिर पौधा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब ग्रो करना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज क्लाइंबर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू द टेंड्रिल्स। और टेंड्रिल्स क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। ये एक एडिशनल चीज हमें नजर आ रही है। देन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने हमेशा से डिवाइड करना होता है तीन बेसिक हिस्सों के अंदर। द फर्स्ट पार्ट इज द इनफ्लोरेसेंस, कि जो फ्लोरल एक्सेस है उसके ऊपर पत्तों की क्या अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है। दूसरा हिस्सा क्या होगा कि कैलिक्स, करोला वगैरह और फ्लावर का स्ट्रक्चर, इट विल बी द थर्ड पार्ट। तो इन तीनों चीजों की डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द पेपिलियोनेसी ये हम अभी समराइज करते हैं। सो द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको याद रखने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक शॉर्टकट टिप, एंड दैट इज Busyburp P raised to power 4। ऑलराइट, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने पड़े तो आप कैसे याद रखेंगे। ऑलराइट, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या चीजें शामिल होंगी? BI for bisexual, it means what? The male and the female reproductive parts, they are present on the same flower। एक ही फूल के ऊपर कार्पल्स वगैरह और स्टेमन्स वगैरह मौजूद हैं, वहीं से पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, पोलिनेशन हो जाएगी और बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद द नेक्स्ट थिंग Z इज फॉर ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक
और जाइगोमॉर्फिक। इसका क्या मतलब होता है, इसका जवाब प्रीवियस सेशन में तलाश करें। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ब्रैक्टिएट। ये शायद आपके लिए एक नई चीज हो कि इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स के साथ ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। ऑलराइट, एडिशनल एक्स्ट्रा आउटग्रोथ्स आपको नजर आ सकती हैं। दीज आर नोन एज ब्रैक्ट्स, दैट्स व्हाई द फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट। फिर उसके बाद जो P4 स्टूडेंट्स हमने मेंशन किया है, इसका मतलब यह है कि लेटर P से बनने वाली 4 प्रॉपर्टीज हमें यहां पे नजर आएंगी। ऑलराइट, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? पेरिगाइनस, पेरिगाइनस गोज फॉर द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इसके, वो हमेशा गायनी फॉर द ओवरी। ऑलराइट, ये हमें नजर आ रहे हैं एट द सेम लेवल ऑफ द ओवरी। अगर ओवरी और फ्लोरल स्ट्रक्चर्स का लेवल सेम हो फूल के अंदर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज अ पेरिगाइनस फ्लावर। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर आगे चलें तो हमें पता चलता है दैट इज पेडिसिलेट। पेडिसिलेट यानी कि फ्लावर्स के साथ फ्लोरल स्टाक मौजूद है, वो टहनी या वो शाख मौजूद है कि जिसके ऊपर जाके फ्लावर ग्रो कर रहा होता है। दैट्स व्हाई दीज फ्लावर्स आर नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप याद रखेंगे पेंटामेरस। ऑलराइट, पेंटामेरस से क्या मुराद है कि 5-5 की तादाद में इसकी सेपल्स और पेटल्स वगैरह आपको नजर आ सकती हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि 10 और 15 और 20 और 25, इस तरह से इनकी तादाद होगी। देन इज द अल्टीमेट थिंग पेपिलियोनेशियस। ऑलराइट, ये एक नई चीज है इस फैमिली के फ्लावर्स में जो हमें नजर आती है। इससे क्या मुराद है कि इनके फूल खास किस्म की शक्लें एग्जिबिट करते हैं जो कि बाकी तमाम फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वजह से हमने इसके साथ ही लिख दिया है कि दीज फ्लावर्स आर पेपिलियोनेशियस, यानी कि मखसूस किस्म की पेपिलियोनेशियस प्रॉपर्टी है इनके अंदर, और उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स अभी इसके साथ ही हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर के अंदर हमेशा से आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वही कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनेशियम वगैरह की डिटेल्स। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने पेपिलियोनेशियस का यहां पे जिक्र किया है, तो हम इसकी भी डिटेल में चले जाते हैं। अगर हम मटर के फूल की बात करें तो इसी के अंदर स्टूडेंट्स आपको एक खास किस्म की पेटल्स की अरेंजमेंट और इनके जो मॉर्फोलॉजी है, जो शक्लें हैं, वो भी मुख्तलिफ नजर आ सकती हैं। किस तरह से मुख्तलिफ नजर आ सकती हैं कि अगर इसके पास 5 पेटल्स हैं, ऑलराइट, इट हैज 5 पेटल्स, तो इन 5 पेटल्स की शक्ल और अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ है? द फर्स्ट वन इज वैक्सिलम, ये टर्म यूज की जाती है इसके लिए। ऑलराइट, पोस्टीरियर एंड लार्ज वन पेटल। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो वैक्सिलम की टर्म हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पुराने जमानों में हमेशा जब भी कोई लश्कर ट्रेवल करता था तो उसके साथ एक लीडर होता था जिसने उस रियासत या उस किंगडम का झंडा उठाया हुआ होता था, या उस फौज का जो भी एक सेक्ट था या एक बटालियन हुआ करती थी, उसका एक मखसूस झंडा हुआ करता था। उस झंडे की जो अपीयरेंस है या उस झंडे की जो शक्ल नजर आती है, उसको बोलते हैं वैक्सिलम। ऑलराइट, तो यही टर्म स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई हो रही है। एक बड़ी पत्ती जो फूल की पिछली साइड पे मौजूद है लेकिन फ्लैग नुमा अपीयरेंस दे रही है, झंडे की तरह की नजर आ रही है, दैट इज नोन एज वैक्सिलम। और तादाद में कितनी है? ओनली 1। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमें चीज नजर आती है, दैट इज विंग्स। नाउ द विंग्स आर ऑलवेज 2। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये कितनी पेटल्स होनी चाहिए? 2 petals, and they are lateral in arrangement. All right, साइड्स पे हैं और तादाद में 2 हैं, that's why these are known as wings. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड चीज हमने यहां पे मेंशन करनी है, that is, इसके लिए एक और मखसूस टर्म यूज की जाती है, that is कील और करीना। ऑलराइट, अब ये कील और करीना, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, it refers to the internal most petals that are fused with one another. Okay, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? Anterior
ऑलराइट, फ्यूज्ड, एंड दीज आर एक्चुअली 2 petals. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमें सारी की सारी डिटेल पता चलती है कि पेपिलियोनेशियस फ्लावर की अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को यहां पे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी पत्तियों की अरेंजमेंट और इनके नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेपिलियोनेशियस फ्लावर किस तरह से होता है, या पेपिलियोनेसी के फ्लावर्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फैमिलीज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक फ्रेज आपके ज़हन में आनी चाहिए अगर हम इसके फर्दर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल में जाएं. दैट इज व्हाट King Campbell is an arrogant guy towards people of Finland. All right, students. अब इस फ्रेज का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ओके, लेकिन हमें कैलिक्स कोरोला की डिस्क्रिप्शन देने के लिए दिस इज द परफेक्ट स्टेटमेंट. अब इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि K ऑफ द किंग इट गोज फॉर द कैलिक्स. ऑलराइट, कैलिक्स में याद रखने वाली बात यह है कि हमने इसको कहा था दीज फ्लावर्स आर पेंटामेरस. ऑलराइट, तो 5 की तादाद में सेपल्स या पेटल्स होनी चाहिए. 5 सेपल्स. ऑलराइट, फिर हम ये भी कह सकते हैं दे आर यूजुअली फ्यूज्ड टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, फिर उसके बाद द कैम्बल सी गोज फॉर कोरोला. कोरोला किसके लिए? द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड दीज आर पेटल्स. पेटल्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा 5 पेटल्स. ऑलराइट, और 5 पेटल्स के साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने देख ली है कि दिस फ्लावर इज पेपिलियोनेशियस, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे भी रिपीट होगी. ऑलराइट, फिर उसके बाद कोरोला के बाद क्या आना चाहिए? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, एंड दैट इज एंड्रोशियम और एंड्रोशियम. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में तादाद हम गिनेंगे स्टेमन्स की सबसे पहले. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट कंटेन्स 10 स्टेमन्स. ऑलराइट, लेकिन उसके साथ एक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट? डायएडल्फस. ऑलराइट, अब डायएडल्फस से क्या मुराद है कि जहां से स्टेमन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वहां से 2 हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं. अब 2 हिस्सों में तकसीम होके क्या क्या बनाते हैं इसके लिए याद रखिएगा 9 ऑफ देम फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इनकी मखसूस अपीयरेंस होती है. फिर उसके बाद 1 सेपरेट. ऑलराइट, एक जो है वो अलहदा ही रहेगा. इसका मतलब यह है कि इसके पास स्टेमन्स की कुल तादाद है 10. ऑलराइट, जिनमें से 9 मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और एक जो है वो अकेला रहेगा. लेकिन अगर बेस पे देखा जाए तो बेस से ये जुड़े हुए हैं. इसी वजह से हमने ये खसूसियत जिसका नाम हमने डायएडल्फस रखा है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपिलियोनेशियस फ्लावर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो दैट इज गायनेशियम. गायनेशियम में स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि द फर्स्ट थिंग इज ओवरी. ओवरी इज सुपीरियर. इसका मतलब यह है कि ओवरी जो है उसकी प्लेसमेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ऊपर जाके हुई है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुपीरियर ओवरी. फिर इसके बाद कार्पल्स की तादाद 1. ऑलराइट, यूनिकार्पुलरी भी इसको कहते हैं. और फिर उसके साथ लोक्यूल, इसकी तादाद भी 1. यानी कि कार्पल 1 है और उसके अंदर पार्टीशंस वगैरह जो है वो हमें बनी हुई नजर नहीं आती. एक ही जगह के ऊपर सारे एम्ब्रियो ग्रो और डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. वो अलग-अलग पार्टीशंस की सूरत में मौजूद नहीं होंगे. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिलॉक्यूलर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है इसके मेन फ्लोरल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट और उसकी
एक्सप्लेनेशन। फिर इसमें से जो अहम तरीन हिस्सा आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए याद रखना है, दैट इज अबाउट इट्स इन्फ्लोरेसेंस। Alright students, now the first thing is what is inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flowers on the main floral axis. इसके लिए शॉर्टकट पहले मैं बताता हूं आपको, फिर उसके बाद इनकी डिटेल देखते हैं। आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक छोटा सा वर्ड, एंड दैट इज रेजॉक्स। ऑलराइट, अब इसकी भी कोई सेंस नहीं है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस को याद रखने के लिए आपके काम आएगा। द फर्स्ट थिंग इज रेसिमोज और रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है कि द ओल्डेस्ट फ्लावर इज एट द बेस एंड इट इज इनडिटर्मिनेटली ग्रोइंग। जो फ्लोरल एक्सेस है उसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, वो ग्रो करता जाएगा और नए नए जो न्यूली बॉर्न फ्लावर्स होंगे वो ऊपर की जानिब ग्रो करते चले जाएंगे और उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली चीज आपने याद रखनी है, दैट इज सॉलिटरी, ऑलराइट, एक्सिलरी। अब ये दो चीजें हैं, अलहदा अलहदा से इनको समझ लें। सॉलिटरी का मतलब ये कि अकेला, ऑलराइट। अब एक्सिलरी का मतलब क्या होता है कि मेन एक्सेस ऑफ द स्टेम और लीफ, ओके, ये एक हिस्सा है। अब लीफ जिस जगह से जुड़ा हुआ है स्टेम के साथ, उस जंक्शन को हम कहते हैं एक्सिल, ऑलराइट। अब यहां पे अगर फूल लगना शुरू हो जाएं तो उनको हम कहेंगे दीज आर द एक्सिलरी फ्लावर्स, ऑलराइट। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे? एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से याद रखनी है फॉर द पिपिलियोनेसी और फेबेसी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपने याद रखना है, दैट इज अबाउट प्लेसेंटेशन। ऑलराइट, प्लेसेंटेशन इज मोनोकार्पुलरी, एक ही कार्पल है, ऑलराइट। तो उस लिहाज से प्लेसेंटेशन भी एक ही कार्पल के लिहाज से की जाएगी। Then it is marginal. All right, and then the last thing MCQs के लिए important है students, ये बात जो अभी मैं बताने लगा हूं, this is about the fruit of Fabaceae and it is known as pod or legume. All right, दोनों का मतलब सेम है कि इनका जो फल है वो फली की तरह का आपको नजर आएगा, जैसे ये मटर वगैरह बने होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द फ्रूट्स ऑफ द फ्लावर्स और प्लांट्स ऑफ लेग्यूमिनोसी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इनकी एक और खास बात भी होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, कि इनके रूट्स के साथ बैक्टीरिया मिलके तो क्या कर रहे होते हैं? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रूट नोड्यूल्स जो हैं वो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स की एक सिग्निफिकेंस है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को वो हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन पकड़ के अवेलेबल बना रहे हैं फॉर दीज प्लांट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। जी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें आप याद क्या रखेंगे? सबसे पहले नंबर पे इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं कि मेंबर्स ऑफ द लेग्यूमिनोसी और पिपिलियोनेसी और फेबेसी, दीज आर इंपॉर्टेंट इन विच फील्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इट इज द सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड। ऑलराइट, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाई प्रोटीन फूड से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, वो तमाम पौधे जो ग्राम्स यानी कि चने वगैरह और मटर और लोबिया और दालें पैदा कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू दिस फैमिली। ओके, और ये सब पौधे दीज आर रिच इन प्रोटीन्स। ये चने और दालें और लोबिया वगैरह ये प्लांट्स के हवाले से प्रोटीन सोर्सेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे, दैट इज अबाउट द फॉडर। ना सिर्फ ये कि ह्यूमंस के लिए, बल्कि इसके साथ ही साथ कुछ इसके मेंबर्स ऐसे भी हैं कि जो जानवरों के लिए चारे के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, जिसमें स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं यहां पे, दैट इज TVM2। ऑलराइट,
और ये TVM2 से क्या मुराद है कि यहां पे आपने क्या याद रखना है, T फॉर ट्राइफोलियम। ओके, एक पौधा है जिसके पत्ते जो हैं लीफलेट्स 3-3 की तादाद में होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइफोलियम। ओके, इसको बरसीम या लूसन वगैरह के नाम से भी आप जानते हैं और पंजाबी में इसको शटाला कहते हैं। ओके, तो इसको चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इज V फॉर विसिया, M फॉर मेलिलोटस एंड M फॉर मेडिकेगो सेटिवा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब के सब पौधे चारे के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपने याद रखनी है बात, दैट इज फॉर द कमर्शियल डाइज, इनके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं कि जो रंग पैदा करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कलर्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली हेयर डाइज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल है। ओके, इसके लिए आपने क्या याद रखना है, इसका एक शॉर्टकट आप जो याद रखेंगे, दैट इज व्हाट, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इसका पर्पल कलर बहुत खूबसूरत होता है और इवन के खवातीन अपने हेयर वगैरह डाई करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, देन इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसकी पेटल्स वगैरह जो हैं येलो कलर की होती हैं और इससे पीला कलर हासिल किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कमर्शियल डाइज के हवाले से अहम है पौधे। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज हम देखें स्टूडेंट्स, तो देयर इज सम ऑफ द प्लांट्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टिम्बर। ऑलराइट, और टिम्बर के लिए एक तो बिल्कुल आगाज में जो फेमिलियर प्लांट्स की हमने बात की थी उसमें हमने एक दरख्त का नाम लिया था, दैट इज शीशम। ओके, जिसको हम टली कहते हैं आमतौर पे। ये जो शीशम का दरख्त है इसकी लकड़ी बहुत ही उम्दा होती है और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। फिर इसी तरह एक और मेंबर ब्यूटिया, जो इसके जेनरा हैं, उनकी कुछ स्पीशीज जो हैं उसको ब्यूटिया जो है दैट इज द जीनस, और इसकी कुछ स्पीशीज को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर और इमारती लकड़ी के तौर पे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेंबर दैट इज पीनट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब पीनट मूंगफली, इसको हम वैसे भी खाते हैं। अगर इसका नाम आप देखें, दैट इज अरेकिस हाइपोजिया। ऑलराइट, मूंगफली जो है वो जमीन के नीचे ग्रो करती है रूट्स के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा। फिर इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे पैदा होने वाला वेजिटेबल ऑयल स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज हैं या हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंड किया जाता है पीनट बटर। ऑलराइट, और फिर साथ ही साथ मूंगफली से हासिल होने वाला जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी हाइड्रोजनेशन से जो घी तैयार किया जाएगा उसको रेफर किया जाता है पीनट ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। ओके, बिकॉज इट इज लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड दैट इज अ हेल्थी वन। ऑलराइट, तो ये भी इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप याद रखेंगे, दैट इज अबाउट एब्रस फ्रिकेटोरियस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपने ये बात तो सुनी होगी कि बाज़ औक़ात ये जो हमारे ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ये वजन करने के लिए मुख्तलिफ ट्रेडिशनल जो वेट्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टर्म बोली जाती है रत्ती। ऑलराइट, ये जो एब्रस फ्रिकेटोरियस है स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू दैट रत्ती। ओके, अब इसकी भी अहमियत जान लें आप कि बुनियादी तौर पे पहले जमानों में जब वेट्स वगैरह के स्टैंडर्ड्स नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त ये ज्वेलर्स क्या किया करते थे कि इसके बीज को स्टैंडर्ड बना के तो उसके मुकाबले में सोने को तोल लिया करते थे। ओके, लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा तो नहीं है। अब अगर हम देखें जो मौजूदा एक रेगुलर ट्रेडिशन चल रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स हम जो बेसिक यूनिट यूज करते हैं वो तोला है। ओके, और फिर उस तोले को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है माशा, और फिर माशे के अंदर याद रखिएगा कि एक तोले में 8 माशे, ओके, और एक माशे के अंदर 12 रत्तियां मौजूद होती हैं और इससे फिर आगे वजन वगैरह को कैलकुलेट करके तो जेवर तैयार किए जाते हैं। तो ये रत्ती और माशे और तोले इन सब का ताल्लुक जुड़ा हुआ है डायरेक्टली विद द सीड्स ऑफ एब्रस फ्रिकेटोरियस। और एब्रस फ्रिकेटोरियस के जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स ये देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, अपीलिंग होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इनका एक अजीबो गरीब नाम भी रखा गया है जिसका नाम है, जो असल में क्या है, स्पाइडर्स आई, कि ये मकड़ी की आंखों की तरह के लगे हुए नजर आते हैं पौधे के ऊपर, तो इस वजह से इनका ये नाम भी रख दिया गया है। देन स्टूडेंट्स फिर आप याद रखिएगा एक पौधा है जिसका नाम है स्टूडेंट्स क्लाइटोरिया टर्नेटिया। ऑलराइट, अब इस पौधे की एक बड़ी जबरदस्त सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, खास तौर पे हमारे मुल्क में और हमारे हमसाया ममालिक में वो जगह जहां पे दलदली एरियाज
और पहाड़ों के अंदर या बाज़ औक़ात रिहायशी एरियाज में भी सांप पाए जाते हैं, वहां पे इस पौधे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, क्लाइटोरिया टर्नेटिया की रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई सांप काट जाए तो बाज़ औक़ात पुराने जमानों में इसके पत्ते काट के वहां पे बांध दिए जाते थे, लेकिन अब इसके एक्सट्रैक्ट्स वगैरह से मेडिसिन भी बनाई जाती है जो कि इस्तेमाल हो सकती है अगेंस्ट द स्नेक बाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ आपका एक जाना पहचाना पौधा है, There is Glycyrrhiza glabra. Alright, इसका नाम स्टूडेंट्स शायद देखने में आपको मुश्किल लगे, लेकिन इसका जो कॉमन नेम इस्तेमाल होता है दैट इज मलट्ठी। ऑलराइट, तो इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है और कहां पे इस्तेमाल हो रहा है। गला खराब होने की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर सर्दी का बुखार हो जाए तो उस सूरत में भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। तो ग्लिसराइजा ग्लेब्रा आमतौर पर जो खांसी के सिरप्स होते हैं इसके अंदर भी शामिल किए जाते हैं इसके एक्सट्रैक्ट्स, ताकि आपको जल्दी आराम आ जाए। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगली बात जो आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो पौधे जो तज़ीन व आराइश के लिए लगाए जाते हैं। इसके कुछ मेंबर्स यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप इनको याद रखिएगा, लेथायरस, ल्यूपाइनस और ब्यूटिया वगैरह, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ऑलराइट, ये सारी की सारी समरी स्टूडेंट्स आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये आपके लिए खास तौर पे बनाया जा रहा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए कि इस क्लास के इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अगर आपने याद रखनी हो तो किस तरतीब से और कितनी समराइज्ड फॉर्म में आप आराम से याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहीं पे आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।